बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक बच्चा जो बचपन से टॉम एंड जेरी देखकर बड़ा हुआ है और दूसरा बच्चा जो वीर और वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो बच्चा जिस तरीके की कहानियाँ सुनता है वैसे ही गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। यानी ये ज़रूरी है कि भारत के युवा ऐसे वीर योद्धाओं की और उनकी वीरता की कहानियाँ सुने और उनसे प्रेरणा लें। नमस्कार सनातनियों, सत श्री अकाल। आज जहाँ 17-18 साल के बच्चे टिकटॉक और रील बनाने में व्यस्त हैं, वहाँ मैं आज बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसे वीर साहसी बालकों के बारे में जिन्होंने छोटी सी उम्र में वीरता, त्याग और कर्तव्य का जीता जाता सबूत दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने, जिन्होंने हिंदू और सिख धर्म की रक्षा के लिए छोटी सी उम्र में बलिदान दिया था। जिस छोटी सी उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस छोटी सी उम्र में गुरु जी के सबसे छोटे साहबजादों ने दुश्मनों के बीच में शेरों की तरह यह साबित कर दिया कि उनके पिता के द्वारा दिया गया कर्तव्य और वीरता का ज्ञान एवं शिक्षा सबसे ऊपर है। आज क्यों ज़रूरी है वीर बाल दिवस मनाना? हमारे भारत में कहानियाँ सुनाने का दौर तो युगों युगों से चला आ रहा है। नानी हो, दादी हो, बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और कहानियों का असर बच्चों के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी पे भी पड़ता है। अगर आप देखें कि एक बच्चा जो बचपन से टॉम एंड जेरी देखकर बड़ा हुआ है और दूसरा बच्चा जो वीर और वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो बच्चा जिस तरीके की कहानियाँ सुनता है वैसे ही गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। यानी ये ज़रूरी है कि भारत के युवा ऐसे वीर योद्धाओं की और उनकी वीरता की कहानियाँ सुने और उनसे प्रेरणा लें, प्रेरित हों। धन्य है भारत की मिट्टी और नमन है भारत माता को, जहाँ एक से एक वीर संत और योद्धा जन्मे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो एक संत और एक योद्धा दोनों थे, जिन्होंने संत की मर्यादा तो निभाई ही, साथ ही साथ परिवार का निर्माण भी ऐसे किया जिसे देखकर कोई भी प्रेरित और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मेरे सारे सनातनी भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य से हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता और हिंदू और सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने साहबजादों का बलिदान दिया, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनका वो मार्गदर्शन उसी शुद्धता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल। वंदे मातरम।